हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स। तो इसमें हम देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्प्री ईयरबुक 2021 चीन भारत पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार का विस्तार है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रक्षा मंत्री ने नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटी समर्थन को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। फिर आईआईटी बॉम्बे ने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की। माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 पहल शुरू की। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और ये आपदा जो चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, कोरोना का टाइम में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। और एक हम अपने इंपॉर्टेंट क्यूटोज़ के साथ डिस्कस करते हैं जो कि हमें एनर्जी से फुलफ़िल कर देगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए जो टाइम आज आपको मिला है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में यही टाइम बहुत अच्छे से अगर आपने इसको यूटिलाइज़ किया है तो यही आपके काम आएगा, वरना फिर आप समय को कोसते रह जाएंगे कि समय निकल गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो देखिए, स्प्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन इसका फुल फॉर्म है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है स्वीडन में स्थित, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। देखिए, स्प्री ईयरबुक 2021 ये बुक है। ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण जो भी डाटा एनालिसिस होता है उससे रिलेटेड ये वर्क करती है। इनको 2021 जारी हो गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ईयरबुक 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट में हथियारों, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है, जिसमें कौन कौन से देश हैं जो कैसे कैसे हथियार बना रहे हैं, कितना उसने विकसित कर लिया, किसकी परमाणु शक्ति कितनी ज़्यादा हो गई, उन सब पे ये एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, डेटा एनालिसिस है, ये सारी कंपनियों से भी लेके डेटा को एनालिसिस करके और फिर अपना फाइनल में एक बुक तैयार करता है और जिसमें ये पूरी रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। तो चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपनी परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है, और भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। ये मेन इनका यही था, चीन भारत पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार का विस्तार के मुद्दे के बारे में ही इन्होंने उठाया है और इस पर ये बात आज हम कर रहे हैं। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1966 में हुआ था। ये प्रोवाइड करता है डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड एंड ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पीपल। ईयरबुक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में 150 थे, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हथियार थे जो 2020 में 160 थे, ठीक है। चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2020 की शुरुआत में 320 से अधिक और 350 हथियार शामिल थे। 9 परमाणु जो सशस्त्र राज्य हैं वो यूएस है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,018 परमाणु हथियार थे, ठीक है। 13080 परमाणु हथियार थे। रूस और अमेरिका के पास कुल मिला के 90% से भी अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं और उनके पास व्यापक और महंगे आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बहुत महंगे महंगे हथियार और बहुत शक्तिशाली बनाने का कार्य करते हैं और इसमें अमेरिका और रूस का नाम तो नंबर 1 पे आता ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स क्या होते हैं? तो स्प्री का मुख्यालय क्या हो सकता है? तो ओस्लो नॉर्वे में है। स्प्री की स्थापना 6 मई 1966 में। स्प्री के निदेशक कौन है? तो डैन स्मिथ है। तो स्मिथ से आप याद कर लीजिएगा स्प्री, और इसके निदेशक हैं डैन स्मिथ और स्थापना 6 मई 1966, मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह है। इन्होंने नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटी समर्थन को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए आईडेक्स डीओ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटी समर्थन को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री ने
आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों एमएसएमई जिसे हम कहते हैं और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। इसके थ्रू यह योजना जो है सैन्य हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार के दबाव के अनुरूप है। कम समय में भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास की सुविधा प्रदान करना है। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए सह निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव स्टार्टअप के साथ साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाए। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिकी सह निर्माण और सह नवाचार की संस्कृति को सशक्त बनाए। तो ये जो इन्होंने योजना को नामांकित करने के लिए बजटी समर्थन दिया है, इसके मेन क्या क्या उद्देश्य है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, पीएम मोदी ने पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। विवाटेक जो है यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है जो कि 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विवाटेक ये क्या है, अगर आपके ऑप्शन में बहुत सारे दे देगा कि एक औद्योगिक संस्था है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है या व्यापारिक संस्था है या जो भी है, मतलब अगर आपको ऑप्शन में दे देता है तो अगर आपको पता रहेगा तो ये पता रहेगा ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये पेरिस में आयोजित किया जाता है। पीएम मोदी को विवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब को यूरोप के इतने बड़े डिजिटल स्टार्टअप कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून 2021 तक किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। पहला, प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिक तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। ये मेन 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जिस पे वो आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को बोलने के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा क्या इसके बारे में होगा आने वाले और भी जो वो चल रहा है कार्यक्रम में, किस तरह से वो लोगों को आमंत्रित करके किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। कार्यक्रम के अन्य प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमेनुअल मैक्रोन, स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देश के मंत्री सांसद भी शामिल होंगे। ठीक है, विवाटेक संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह पॉलिसिस ग्रुप, पब्लिक्स ग्रुप और एक प्रमुख फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में हितधारकों को एक साथ लाता है। इसमें प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल हैं। नेक्स्ट, आईआईटी बॉम्बे ने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए सम्मेलन ये लोग वर्चुअली ही किया है लोगों ने, और किस तरह से ब्रिक्स में क्या हो रहा है देखिए आप पढ़िए। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ की मेजबानी कर रहा है। इस बार यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अब पूछ लेगा कि जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है किस नंबर का है, 12वां, 11वां, 10वां, 14वां, तो पता होगा 2021 में 13वें नंबर का था। तो क्या इसमें भारत ने अध्यक्षता की थी, शामिल था कि नहीं था, तो हाँ भारत अध्यक्षता में शामिल था। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आने वाले हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य जो है सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। ठीक है, इस कार्यक्रम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी तथा ई मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मुख्य भाषण देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त कर लिया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के
सीईओ है सत्या नडेला साहब, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य अधिकारी। सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित कर लिया है। उन्होंने 2014 में स्टीव बॉलमर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन थॉमसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया। शीर्ष स्तर पर कार्यकारी परिवर्तन गेट्स के बोर्ड से हटने के ठीक 1 साल बाद आया है। उन्होंने कहा कि वह बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े दान में से एक है। परीक्षा के लिए देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला है। मुख्यालय कहाँ है? तो रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य में। केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 पहल शुरू की। तो भारत सरकार महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग से संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 क्या है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। इस परियोजना के तहत एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कॉन्फ्रेंसेस का निर्माण, अंतिम उत्पाद जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सक्षम कर रहा है। देखिए, इस पर जो कोरोना आया फ्रेंड्स, उसने हमारी मेडिकल फैसिलिटी को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनाने पे जोर दिया है कि सारी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। हमने मेडिकल फील्ड में क्या काम किया, ये कोरोना काल ने हमें दिखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमने इतनी बड़ी वैश्विक में महामारी के दौर में अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा जनसंख्या आबादी है हमारा, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पे इस महामारी से उबर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी सभी के सहयोग से कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी भी कोरोना नहीं गया है, आप भी ढिलवाई बिल्कुल भी मत करिएगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज़र का उपयोग बिल्कुल करते रहिएगा। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइएगा, अन्यथा मत जाइएगा। एंड कोरोना नियमों को ज़रूर पालन करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा कंसोर्टियम लंबी अवधि की तैयारियों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड वीडियोस के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को पूरा करते रहिए।